इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब आज तक से बातचीत करने के लिए। और मेरा पहला सवाल यही, अब तक के जो रुझान है वो तो यही दिखा रहे हैं कि 127 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाता हुआ, लेकिन पीछे पीछे महागठबंधन भी 105 के साथ चुनौती दे रहा है। तो इंतजार करेंगे शाम तक का, या इसको ही अपनी जीत के तौर पर देखेंगे आप? देखिए, जीत तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसी कारण से ये जो नया तरीका है प्रधानमंत्री मोदी जी के जो राजनीति लेकर आए हैं, उसी के विश्वास से ये मतदान हो रहा है। उसी के विश्वास से न केवल बिहार बल्कि हर दूसरी जगह जहां मतदान हो रहा है वहां पर रुझान प्रधानमंत्री मोदी जी या भाजपा या एनडीए के प्रति आ रहा है। कारण यही है कि ये एक जश्न नहीं है, ये एक जीत नहीं है, ये जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप मानिए कि 3 बार लगातार वहाँ पर अपनी सरकार बनाने के बावजूद भी जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उसके बावजूद नतीजा सुशासन के प्रति आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए और नीतीश जी के प्रति आ रहा है। नीतीश जी के प्रति अगर आ रहा होता तो 50 के अंदर ये पार्टी सिमटती हुई क्यों दिखाई देती? वहीं बीजेपी क्या अभी भी चूक कर रही है, क्योंकि 74 सीटों के साथ आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस समय इन रुझानों में कायम है? तो ये एक बड़ा मैसेज भी दिया है बिहार की जनता ने। बीजेपी के बड़े नेता हैं आप, इस पे कुछ छिपा हुआ है जो आप पढ़ पा रहे हैं? देखिए, ये मत भूलिए कि नीतीश जी जिस समय बिहार का जिम्मा लिया उस समय बिहार की क्या हालत थी। उस जंगल राज, उस माहौल से बिहार को बाहर निकाल के लाए हैं। और कभी जब अलाइंस काम करते हैं तो कभी एक टीम का कोई खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है, कभी कोई दूसरा खिलाड़ी अच्छा खेलता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, उसमें संपूर्ण विश्वास है पूरे देश को। और इसीलिए हमारे अलाइज, एनडीए के अलाइज एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ये निश्चित है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया यूपी में, वो उनको मुंह की खानी पड़ी। आज यहाँ पर तेजस्वी ने हाथ मिलाया, अब उसको मुंह की खानी पड़ रही है। तो मतलब अगर तेजस्वी कांग्रेस के साथ नहीं गए होते तो फिर उनकी स्थिति बेहतर रहती? आपकी बातों से क्या मैं ये लाइन निकालूं? ये तो जाहिर सी बात है कि चाहे 1.0 हो, 2.0, 3.0, 4.0, कितने ही नए वर्जन्स निकाल लो, मॉडल चेंज नहीं होने वाला। और जिस तरह की राजनीति इन्होंने करी कई दशकों से, वो और जो उनकी सीख और उनकी परंपरा रही है, वो पार्टी अब देश में नहीं चल सकती। लोकतंत्र है, भाजपा का भी यही विचार है कि सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए अपने विचार रखने का और मतदाताओं को अपना रुझान दिखाने का। इसलिए बिहार के अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी कर रही हैं, अच्छा मुकाबला दे रही हैं, उनको भी शुभकामनाएं। राज्यवर्धन जी, आत्मनिर्भर बिहार बीजेपी है तैयार, ये स्लोगन जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार के जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जगह जगह सुनते हुए भी हम सब नजर आए जब मैं वहां पे रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि ये आत्मनिर्भर बिहार के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी खुद आत्मनिर्भर होना कब सीखेगी? क्योंकि अगर 47 सीटों या फिर 50 के अंदर जेडीयू सिमट रही है और बीजेपी 74 सीटें क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, तो ये तो आप लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। कहीं बिहार की जनता यही तो नहीं संदेश दे रही है आप लोगों को? देखिए, ये जो पर्सनल आप डेवलपमेंट होता है, आत्मनिर्भर जो डेवलपमेंट होता है, जो एक पार्टी का विकास, इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, सबसे पहले देश का विकास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है, उसके अंदर जब हम किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं तो हमारा कमिटमेंट संपूर्ण होता है, पूरा होता है। उस कमिटमेंट के साथ मौका परस्ती में हम आगे नहीं निकल सकते, या उसकी हम अपना कमिटमेंट नहीं बदलते। महाराष्ट्र में कुछ लोग कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। और ऐसे ही विचार होने चाहिए, इंडिविजुअल के भी ऐसे विचार होने चाहिए, और देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है या विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके भी ऐसे ही विचार होने चाहिए। और हम तो बिल्कुल इसके अंदर गढ़े हुए हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हुए, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी के मन में लड्डू जरूर फूट रहे होंगे। जिस तरह की स्थिति अभी नंबर 1 पार्टी की बन रही है और जेडीयू के अंदर चिंता भी शुरू हो गई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, फाइनल नतीजे भी इसी तरह के रहते हैं या फिर स्थिति अलग हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी? क्योंकि